हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। एक दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजे गए हेमंत सोरेन, होटवार जेल में कटेगी रात। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। इससे पहले हेमंत सोरेन को रिमांड पर लेने की ईडी की मांग पर कोर्ट में बहस हुई। कोर्ट ने बहस के बाद हेमंत सोरेन को एक दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक आज पुलिस कस्टडी के बिंदु पर फिर से बहस होगी, जिसके बाद पुलिस कस्टडी को लेकर कोर्ट का फैसला आएगा। अदालत ने शाम के करीब 4:15 बजे पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला आया है। इस फैसले के बाद हेमंत सोरेन को रांची स्थित होटवार जेल भेजा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक हेमंत सोरेन को होटवार जेल के अपर डिवीजन सेल में रखे जाएंगे। आज यानी शुक्रवार को फिर पुलिस कस्टडी के लिए कोर्ट में फिर से बहस होगी। इससे पहले गुरुवार को हेमंत सोरेन दोपहर करीब 2:30 बजे ईडी की विशेष अदालत में पहुंचे। उसके बाद सुनवाई शुरू की गई। दोनों पक्षों ने करीब 2 घंटे तक अपना पक्ष रखा। इस दौरान दोनों पक्षों में जोरदार बहस भी हुई। ईडी ने अदालत से 10 दिन का रिमांड मांगा था। कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से काफी देर तक बहस की गई, जिसके बाद कोर्ट ने हेमंत सोरेन को रिमांड में भेजने का फैसला सुरक्षित रखा। दूसरी तरफ झारखंड में जारी सियासी गहमा-गहमी के बीच चंपई सोरेन ने राज्यपाल को पत्र लिखा है। नए सरकार के संबंध में लिखे गए पत्र में चंपई सोरेन ने 47 विधायकों के दावे के साथ हस्ताक्षर का भी जिक्र किया है। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद झारखंड में पिछले 20 से 22 घंटे से कोई सरकार नहीं है। नई सरकार बनाने की कवायद झारखंड में लगातार जारी है। खराब मौसम के कारण सत्ता पक्ष के विधायक नहीं जा सके हैदराबाद। रांची एयरपोर्ट पर बोले, बनेगी हमारी सरकार। सत्ता पक्ष के विधायक गुरुवार को झारखंड की राजधानी रांची से तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद रवाना होने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। रांची एयरपोर्ट पर चार्टर्ड प्लान में 33 विधायक हैदराबाद जाने के लिए काफ़ी देर से बैठे रहे, लेकिन मौसम खराब होने के कारण उड़ान रद्द हो गई। वे हैदराबाद नहीं जा सके और वापस सर्किट हाउस लौट गए। पन्ना गुप्ता ने कहा कि मौसम खराब होने के कारण वापस लौटना पड़ा। इससे पहले रांची के सर्किट हाउस से बस के जरिए गठबंधन दलों के विधायक रांची एयरपोर्ट पहुंचे थे। इनके पहुंचने से पहले एयरपोर्ट पर 2 चार्टर्ड प्लान तैयार किए गए थे। हैदराबाद जाने वाले विधायकों में झामुमो कांग्रेस, राजद व भाजपा माले के विधायक शामिल थे। जानकारी के अनुसार हैदराबाद के बेगमपेट में विधायकों के ठहरने का इंतजाम किया गया था। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। रांची एयरपोर्ट पर गठबंधन के विधायकों ने कहा कि उनके पास बहुमत है, उनकी ही सरकार बनेगी। आपको बता दें कि इससे पहले शाम 5:30 बजे विधायक दल के नेता चंपई सोरेन के साथ सत्ता पक्ष के 5 विधायक राजभवन गए थे और राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की थी। चंपई सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्हें राज्यपाल से आज के लिए आश्वासन मिला है। सत्ता पक्ष के विधायक सर्किट हाउस से बस के जरिए रांची एयरपोर्ट पहुंचे और इस दौरान गठबंधन के विधायकों ने सीधे तौर पर कहा कि उनके पास बहुमत है और उनकी सरकार बनेगी। यहां सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी तरफ दीपिका पांडेय सिंह ने राज्यपाल पर निशाना साधा और कहा कि हम कहां जा रहे हैं, इस सवाल से ज़्यादा हम क्यों जा रहे हैं ये पूछना जरूरी है। हम राज्यपाल के कारण हैदराबाद जा रहे हैं, हमारे पास बहुमत है, हम लोकतंत्र की हत्या होने नहीं देंगे। हालांकि मौसम खराब होने के कारण वे हैदराबाद नहीं जा सके। बन्ना गुप्ता ने कहा कि मौसम खराब होने के कारण वापस लौटना पड़ा है। कटाक्ष करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि जहां मौसम साफ है वहां हम जा रहे हैं। इधर रांची एयरपोर्ट पर विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि सरकार बनाने का दावा पेश किया गया, लेकिन हमें आमंत्रण नहीं मिल रहा। जेएसएससी मुख्यालय पर हिंसक प्रदर्शन, पथराव और मारपीट मामले में 15 नामजद, 3000 अज्ञात पर केस। बुधवार को जेएसएससी मुख्यालय में 28 फरवरी को आयोजित जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में प्रश्न पत्र वायरल होने पर परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों द्वारा हिंसक प्रदर्शन और तोड़फोड़ मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस ने जेएसएससी मुख्यालय का गेट तोड़कर आयोग के अध्यक्ष नीरज सिन्हा पर जानलेवा हमला कर उनकी गाड़ी तोड़ने सहित पुलिस पर पथराव और मीडिया कर्मियों से मारपीट के आरोप में 15 नामजद सहित 3000 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस मामले में चिन्हित लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी और सीसीटीवी सहित अन्य माध्यमों से मिली तस्वीर के आधार पर अज्ञात को चिन्हित कर नामजद किया जाएगा। ज्ञात हो कि उग्र छात्रों ने मौके पर पहुंचे आयोग के अध्यक्ष पूर्व डीजीपी नीरज सिन्हा के कार को रोककर उस पर लाठी डंडे बरसाए और शीशे तोड़ दिए गए। मौके से अध्यक्ष को निकालने में पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। इस दौरान छात्रों ने वहां कवरेज कर रहे मीडिया कर्मियों द्वारा तस्वीर खींचने पर मारपीट की।
तमाड़ में बस और कार की सीधी टक्कर में 2 की मौत, 1 के घायल होने की खबर। तमाड़ थाना क्षेत्र के NH 33 के पोड़ाडी गांव में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि चंचल बस की चपेट में आने से स्विफ्ट डिजायर कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। कार में सवार 3 लोगों में से 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 1 के गंभीर रूप से घायल होने की खबर मिल रही है। बताया जा रहा है कि दोनों वाहनों में सीधी टक्कर हुई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड में असमंजस की स्थिति, चंपई सोरेन बोले सरकार के गठन पर जल्द निर्णय ले राज्यपाल। महागठबंधन विधायक दल के नेता चंपई सोरेन के साथ 5 विधायकों ने राज्यपाल CP राधाकृष्णन से गुरुवार को शाम 5:30 बजे मुलाकात कर नई सरकार बनाने का दावा दोबारा पेश किया है। चंपई सोरेन ने कहा कि मुख्यमंत्री के इस्तीफे से लगभग 20 से 22 घंटे बाद भी सरकार के गठन को लेकर राज्यपाल की ओर से शपथ ग्रहण का समय नहीं मिलने के कारण असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। राज्यपाल इस पर अविलंब निर्णय ले। उन्होंने बताया कि राज्यपाल ने विधायकों को आश्वस्त किया कि वे सरकार बनाने के लिए उनके दावे पर जल्द ही निर्णय लेकर उन्हें सूचित करेगी। राज्यपाल ने इसके लिए कोई समय सीमा नहीं बताई है। राजभवन से बाहर निकलते हुए चंपई सोरेन ने पत्रकारों से कहा कि राज्यपाल ने उन्हें सकारात्मक आश्वासन दिया है। उन्होंने राज्यपाल को 43 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा है। रामदास सोरेन शुक्रवार को इलाज कराकर दिल्ली से लौट आएंगे। हेमंत सोरेन भी फ्लोर टेस्ट में गिने जाएंगे। इसके बाद महागठबंधन के विधायकों की संख्या 47 हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी विधायक एकजुट हैं। राजभवन ने जिन विधायकों को मिलने का समय दिया था उनमें विधायक दल के नेता चंपई सोरेन, माले विधायक विनोद सिंह, झामुमो विधायक प्रदीप यादव, कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम और राजद विधायक सत्यानंद भोक्ता सम्मिलित हैं। टीवी पत्रकार सुधीर चौधरी के खिलाफ ST/SC थाने में केस दर्ज। हेमंत सोरेन पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप। टीवी पत्रकार सुधीर चौधरी के खिलाफ रांची के ST/SC थाने में केस दर्ज कराया गया है। टीवी समाचार चैनल आज तक में ब्लैक एंड व्हाइट नाम के प्राइम टाइम शो के एंकर सुधीर चौधरी पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जाति सूचक टिप्पणी करने का आरोप लगा है। बुधवार को रांची के कुछ युवाओं ने ST/SC थाने में केस दर्ज कराकर यह आरोप लगाया कि सुधीर चौधरी के वक्तव्य से न केवल हेमंत सोरेन बल्कि पूरे आदिवासी समाज का अपमान हुआ है। शिकायतकर्ता ने कहा कि इससे यह स्पष्ट होता है कि सुधीर चौधरी जातीय द्वेष से ग्रसित व्यक्ति हैं। रांची के ST/SC थाने में दर्ज शिकायत में कहा गया कि सुधीर चौधरी जातीय द्वेष से ग्रस्त व्यक्ति हैं, जिनकी निगाह में आदिवासी मतलब पिछड़ापन और जंगली होना होता है। उन्होंने कहा कि सुधीर चौधरी द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी से पूरा आदिवासी समाज महामर्त है। शिकायतकर्ताओं ने कहा कि आदिवासी समाज जंगली नहीं है। देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आदिवासी समाज से आती है। सुधीर चौधरी द्वारा आदिवासी को जंगली बताना जातिवाद और ऊंच नीच की भावनाओं से ग्रस्त प्रेरित होता है। उन्होंने कहा कि सुधीर चौधरी के इस शर्मनाक बयान से पूरा आदिवासी समाज आहत है। झारखंड में DSP, डिप्टी कलेक्टर समेत 342 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। 40 साल वाले भी कर सकेंगे आवेदन। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए ऑफिसर बनने के लिए बेहतरीन मौका है, जहां लगभग 55,000 रुपये तक की सैलरी दी जाएगी। झारखंड सिविल सेवा आयोग JPSC ने डिप्टी कलेक्टर समेत 342 पदों पर भर्ती के लिए 1 फरवरी 2024 से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक योग्य और उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट jpsc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करने के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। आवेदन करने के लिए जनरल वर्ग के उम्मीदवारों की उम्र सीमा 21 वर्ष से 35 साल के बीच होनी चाहिए। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की खबर सुनकर झामुमो कार्यकर्ता वीरेंद्र हांसदा की मौत, गांव में शोक की लहर। हेमंत सोरेन पर ईडी के दबिश, इस्तीफा और फिर उनकी गिरफ्तारी की सूचना पर धनबाद के पूर्वी टुंडी के सोनोत संथाल समाज के प्रखंड कोषाध्यक्ष व झामुमो के सक्रिय कार्यकर्ता केंदुआ टांड निवासी वीरेंद्र हांसदा 40 वर्षीय वीरेंद्र हांसदा की हार्ट अटैक से बुधवार की रात मौत हो गई। सुबह परिजनों ने इसकी सूचना टुंडी विधायक मथुरा को फोन कर दी, लेकिन रांची में रहने के कारण वह नहीं आ सके। परिजनों ने शव को शमशान घाट में दफना दिया। हादसे के बाद गांव में शोक की लहर है। आपको बता दें कि जमीन घोटाले में ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी की रात में गिरफ्तार कर लिया था। ईडी कोर्ट में पेशी के बाद होटवार जेल भेज दिया गया है। मृतक वीरेंद्र हांसदा सौरुवीन हांसदा का पुत्र था। वह अपने पीछे पत्नी व एक 4 साल का पुत्र छोड़ गया है। इस संबंध में मृतक की पत्नी हलोदी मुर्मू ने बताया कि बुधवार शाम को मोबाइल पर झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की
गिरफ्तारी का समाचार जानने के बाद वह परेशान हो गए। थोड़ी देर बाद सिर दर्द की होने की बात बताई। रात लगभग 9 बजे हेमंत सरकार के गिर जाने की चर्चा करने लगे। हल्का फुल्का खाना खाने के बाद सोने के समय ही मोबाइल देखकर राजनीतिक चर्चा कर रहे थे और धीरे धीरे वह सो गए। रात लगभग 2 बजे वह बिस्तर से उठकर जोर से सिरदर्द और बेचैनी होने की बात कहने लगे। बेचैनी के बाद हाथ पैर में तेल लगाकर मालिश की गई। सुबह किसी चिकित्सक के पास ले जाना था, लेकिन उनकी तबीयत और बिगड़ने लगी और दम तोड़ दिया। हजारीबाग में जमीन के विवाद में भाई ने भाई की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। हजारीबाग केरेडारी थाना क्षेत्र के कराली गांव में जमीन के विवाद में एक भाई ने अपने ही भाई की हत्या कर दी। मृतक का नाम रविंद्र कुमार बताया जा रहा है। हत्या के आरोपी का नाम वीरेंद्र तिवारी है, जो कि मृतक का छोटा भाई बताया जा रहा है। हत्या चाकू से वार कर की गई है। बताया जाता है कि घटना जमीन विवाद को लेकर घटी है। आरोपी हत्यारा वीरेंद्र तिवारी जमीन के आपसी बंटवारे को लेकर अक्सर मानसिक तनाव में रहता था। उसने अपने हिस्से की जमीन की बिक्री कर दी थी, लेकिन बेची गई जमीन की रजिस्ट्री कागजात के अभाव में नहीं हो पा रहा था। आरोपी हत्यारा वीरेंद्र तिवारी जमीन के आपसी बंटवारे को लेकर अक्सर मानसिक तनाव में रहता था। उसने अपने हिस्से की जमीन की बिक्री कर दी थी, लेकिन बेची गई जमीन की रजिस्ट्री कागजात के अभाव में नहीं हो पा रही थी। इससे उसके घर में हमेशा तनाव की हालत बनी रहती थी। इसी मामले में विवाद उत्पन्न हुआ और वीरेंद्र तिवारी ने अपने बड़े भाई रविंद्र तिवारी का चाकू से हमला कर गर्दन में वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी वीरेंद्र को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। बता दें कि कराली गांव में छोटे भाई के द्वारा अपने सगे बड़े भाई की हत्या करने की यह दूसरी घटना है। इससे पूर्व चरकू भुइयां ने अपने बड़े भाई अरविंद भुइयां की हत्या लाठी से पीटकर 3 साल पहले कर दी थी। चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की सजा बढ़ाने वाली सीबीआई की याचिका पर दूसरी बेंच करेगी सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट ने चारा घोटाले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीयो लालू प्रसाद सहित अन्य की सजा बढ़ाने को लेकर दायर याचिका पर गुरुवार को आंशिक सुनवाई हुई। जस्टिस रत्नाकर भेंगरा व जस्टिस अंबुजनाथ की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई से इनकार करते हुए इसे दूसरी समझ बेंच में ट्रांसफर करने का निर्देश दिया है। यह मामला देवघर कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित है। सीबीआई की ओर से इस मामले में लालू प्रसाद सहित 6 सजायाफ्ताओं की सजा बढ़ाने की मांग की गई है। इस मामले में लालू प्रसाद को 3.5 साल की सजा सीबीआई की विशेष अदालत से मिल चुकी है। 6 सजायाफ्ता में से फूलचंद सिंह, आर.के. राणा समेत 3 सजायाफ्ताओं का निधन हो चुका है। उल्लेखनीय के प्रार्थी सीबीआई की ओर से याचिका दायर कर चारा घोटाले में देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद, बेक जूलियस, सुबीर भट्टाचार्य सहित 6 आरोपियों को 3 से 6 साल की सजा सुनाई है। सीबीआई ने अधिकतम सजा देने की मांग की गई है। आपको बता दें कि चारे घोटाले के इस मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीयो लालू प्रसाद को 3.5 साल की सजा मिली है। उन्हें 7 साल की सजा मिलनी चाहिए। 6 में से फूलचंद सिंह, आर.के. राणा समेत 3 सजायाफ्ताओं का निधन हो चुका है। बोकारो में असरदार रहा झारखंड बंद, लोगों ने टायर जलाकर जाम किया सड़क, मार्केट, स्कूल बंद। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद आदिवासी संगठनों में आक्रोश है। गिरफ्तारी के विरोध में 1 फरवरी को समस्त आदिवासी मूलवासी संगठन ने झारखंड बंद का ऐलान किया। गुरुवार सुबह राज्य के कई जिलों समेत बोकारो में भी बंद का असर रहा। कुछ ऐसे जिले भी रहे जहां बंद बेअसर रहा। बोकारो के ललपनिया स्थित अग्नू मांझी चौक के पास गुरुवार की अहले सुबह आदिवासी मूलवासी अधिकार मंच बोकारो जिला इकाई ने टायर जलाकर सड़क जाम कर दिया। वहीं ललपनिया के मार्केट, स्कूल पूरी तरह बंद है। सड़क जाम से ललपनिया गोमिया और ललपनिया नया मोड़ मुख्य पथ में आवागमन बाधित हुआ। इस बीच प्रदर्शनकारियों ने ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि करीब 10 बजे तक हेमंत सोरेन को जल्द रिहा करने की मांग के साथ मंच ने सड़क जाम हटा लिया। साथ ही यह चेतावनी दी कि अगर हेमंत सोरेन को जल्द रिहा नहीं किया गया और ईडी व केंद्र सरकार ने लोकतंत्र और संविधान के साथ मजाक करना बंद नहीं किया तो पूरे झारखंड में व्यापक आंदोलन की आग लगेगी। भले ही सड़क से जाम हटा लिया गया हो, लेकिन ललपनिया के मार्केट अभी भी पूरी तरह से बंद है। झारखंड को भ्रम की स्थिति से बाहर निकाले राज्यपाल, चंपई सोरेन ने चिट्ठी लिखकर रखी मांग। सत्ता पक्ष की ओर से विधायक दल का नेता चुने गए चंपई सोरेन ने राज्यपाल को पत्र लिखा है। राज्यपाल को लिखे पत्र में चंपई सोरेन ने कहा कि 31 जनवरी को मुख्यमंत्री ने आपको त्याग पत्र सौंप दिया था। बुधवार देर शाम 8:45 में आपने इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके तुरंत बाद में आपसे 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल, जिसमें संयुक्त गठबंधन दल सहित झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों के साथ आपसे मिला। हमने 47 विधायकों के समर्थन और
43 विधायकों का हस्ताक्षर युक्त समर्थन पत्र आपको सौंपा है। चंपई सोरेन ने कहा कि जिन 43 विधायकों का हस्ताक्षर समर्थन पत्र में है वे सभी लोग बुधवार देर शाम राजभवन के लिए गए थे, लेकिन उनको प्रवेश करने नहीं दिया गया। चंपई सोरेन ने कहा कि पिछले 18 घंटे से राज्य में कोई सरकार अस्तित्व में नहीं है। राज्य में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। संवैधानिक प्रमुख होने के नाते हम सभी विधायक आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अविलंब लोकप्रिय सरकार के गठन का रास्ता साफ कर राज्य को भ्रम की स्थिति से बाहर निकालेंगे। चंपई सोरेन ने राज्यपाल से सरकार गठन के दावे को स्वीकार कर लेने की अपील की है। साथ ही मांग की कि अविलंब उनको मुख्यमंत्री मनोनीत कर नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त किया जाए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बजट को बताया दूरगामी परिणाम वाला बजट। आम बजट के प्रसारण को देखने की व्यवस्था फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भवन में की गई थी, जिसमें व्यापारियों, उद्यमियों और प्रोफेशनल ने शामिल होकर बजट प्रसारण को देखा। इस दौरान चैम्बर के अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि अंतरिम बजट विकास उन्मुखी है। बजट दूरगामी परिणाम देखने वाला है। कहा सरकारी पूंजी व्यय की 100% वृद्धि से रोजगार का सृजन होगा। बजट में कृषि क्षेत्र, स्वच्छ ऊर्जा और आयकर श्रेणियों को तर्कसंगत बनाए जाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वित्त मंत्री द्वारा बजट में की गई घोषणा व्यापार की सुगमता में सुधार लाएगी। यह बजट लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए भी सहायक है। कहा कि सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने की मंशा दिखाई है, जिसका हम स्वागत करते हैं। चैम्बर के प्रेस गटानी ने कहा कि बजट सरकार के आत्मविश्वास को दर्शाता है। महिलाओं, युवाओं और कृषि क्षेत्र को लेकर सरकार ने कई नई योजनाओं और सुविधाएं शुरू करने की बात कही है। बजट की सबसे मजबूत बात कॉरपोरेट टैक्स में कटौती करना है। आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि अंतरिम बजट के माध्यम से वित्त मंत्री द्वारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रा पर फोकस, महिला सशक्तिकरण, मिडिल क्लास के लिए हाउसिंग स्कीम, निवेश की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में काम करने की बात कही गई है। ये सराहनीय है। राहुल साबू ने कहा झारखंड राज्य को इंफ्रा के क्षेत्र में खास एलोकेशन करना चाहिए था। 40% मिनरल रिसोर्सेज इसी प्रदेश में है, किंतु माइंस मिनरल पर आधारित उद्योगों के रिवाइवल के लिए सरकार ने अपनी कोई मंशा नहीं दिखाई है। अमित शर्मा ने कहा कि अंतरिम बजट में प्रत्येक सेक्टर पर ध्यान दिया गया है, चाहे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात हो या आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाने से जुड़े ऐलान हो या महिलाओं के विकास पर ध्यान। सुदेश महतो ने कहा विकास, विरासत और संकल्प का उल्लेख करना सराहनीय। बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा कि इस बजट में विकास, विरासत और संकल्प का उल्लेख है। इस बजट में समाज के सभी वर्ग, खासकर किसान, युवक, गरीब और महिलाओं को प्राथमिकता देने के साथ विकसित का संकल्प, संपन्न भारत बनाने में सरकार की प्रतिबद्धता भी झलकती है। यह बजट देश को आर्थिक समृद्धि, स्थिरता और प्रगति की दिशा में आगे ले जाने के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा। इस जनकल्याणकारी और जनहितकारी बजट के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का हार्दिक अभिनंदन है। इधर पीएम नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए गए आम बजट पर कहा कि ये बजट 2047 तक विकसित भारत की गारंटी है। पीएम ने कहा कि संसद में पेश किया गया ये अंतरिम बजट है और इसके 4 मुख्य स्तंभ है। ये स्तंभ है युवा वर्ग, महिला वर्ग, गरीब जनता और किसान। कहा कि बजट में इन चारों वर्गों पर फोकस किया गया है। कहा कि इस बजट को तैयार करने में विकसित भारत के विजन को सामने रखा गया है, जिसकी परिकल्पना बीजेपी लंबे समय से करती रही है। शिबू सोरेन के परिवार के विश्वास पात्र हैं चंपई सोरेन। सरायकेला से 6 बार विधायक चुने गए चंपई सोरेन। चंपई सोरेन पहली बार वर्ष 1991 के सरायकेला विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव में बतौर निर्दलीय प्रत्याशी जीत दर्ज कर विधायक बने थे। उस चुनाव में चंपई सोरेन ने सिंहभूम के तत्कालीन सांसद कृष्णा मार्डी की पत्नी मोती मार्डी को हराया था। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वर्ष 1995 के विधानसभा चुनाव में झामुमो के टिकट पर चुनाव लड़कर भाजपा के पंचू टुंडू को हराकर विधायक बने। वर्ष 2000 के विधानसभा चुनाव में भाजपा लहर के कारण अनंतराम टुडू के हाथों पहली बार इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद वर्ष 2005 में चंपई सोरेन ने भाजपा के लक्ष्मण टुडू को 880 वोट के अंतर से जीत दर्ज की थी। 2009 के चुनाव में भी भाजपा के लक्ष्मण टुडू को 3200 वोट से हराकर जीत दर्ज की। वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव में 1100 तथा 2019 के विधानसभा चुनाव में करीब 16000 वोट से जीत दर्ज कर विधानसभा पहुंचे। रांची के जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में 5 दिनों के कार्यशाला का हुआ आयोजन।
रांची के जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में 5 दिनों की कार्यशाला आयोजित की गई है। कार्यशाला के आयोजन के लिए पर्याप्त शिक्षाविद एवं भाषाविद रुथ रस्तोगी एवं दिनेश रस्तोगी को आमंत्रित किया गया है। बता दें कि किसी भी संस्थान को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए बदलते समय के साथ अपनी पद्धतियों को भी बदलना पड़ता है। इसी मूल मंत्र को आधार बनाकर कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यशाला के पहले दिन विशेषज्ञों ने शिक्षकों को सहज सरल तरीके से भाषा एवं दूसरे विषयों में आसपास की छोटी छोटी चीज़ों का उपयोग कर सीखने सिखाने की नए पद्धतियों से परिचित कराया गया। पहले दिन बच्चों को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कहानी सुनाने के दौरान स्वरों के उतार चढ़ाव का ध्यान रखा जाए तथा बाद में व्याकरण से संबंधित बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं जिनका छात्र रुचि के साथ जवाब देंगे। वहीं दूसरे दिन कार्यशाला विशेष रूप से इस बात पर आधारित थी कि किस तरह गणित में अंक चार्ट का उपयोग करें तथा सवालों को रोचक तरीके से पूछने से छात्र दिलचस्पी से जवाब दे और विषय में उनकी रुचि बढ़ेगी। कार्यशाला के तीसरे दिन छात्र छात्राओं के माता पिता को आमंत्रित किया गया था तथा उन्हें पढ़ने पढ़ाने की नवीन विधियों से परिचित कराया गया है। अंतिम 2 दिन विशेषज्ञ छोटी से बड़ी हर कक्षा में गए और उन्होंने शिक्षक के साथ मिलकर तरह तरह की गतिविधियों का आयोजन किया जिसमें छात्रों ने रुचि के साथ भाग लिया और बहुत सारी जानकारियां सामने आई कि छात्र अपनी क्षमता का बेहतर तरीके से उपयोग कैसे कर सकते हैं। चंपई सोरेन को लोबिन हेम्ब्रोम का मिला समर्थन, कहा आज शाम आ रहा हूं रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता घोषित किया गया है। मीडिया से बात करते हुए बोरियों से झामुमो विधायक और वरिष्ठ नेता लोबिन हेम्ब्रोम ने कहा कि चंपई सोरेन के नाम पर कोई विरोध नहीं है, हमारा समर्थन है। लोबिन हेम्ब्रोम ने कहा कि मैं चंपई सोरेन का नाम का समर्थन नहीं करूंगा। झारखंड की सियासत में जो भी हो रहा वह दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि झारखंड गठन के 23 साल बाद अधिकांश समय तक यहाँ आदिवासी मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके आदिवासी बहुल राज्य की दुर्दशा देखकर दुख होता है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि सत्ता परिवर्तन हो रहा तो शिबू सोरेन के परिवार का ही कोई सदस्य होता है तो अच्छा रहता है। झारखंड के सत्ताधारी विधायकों को हैदराबाद ले जाया गया। गुरुवार की देर शाम रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से सत्ता पक्ष के विधायकों को 2 विशेष चार्टर्ड विमान से हैदराबाद ले जाया गया। ईडी के अफसरों पर हेमंत सोरेन ने SC/ST एक्ट के तहत दर्ज कराई प्राथमिकी। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के अपर निदेशक सहित अन्य अधिकारियों के खिलाफ रांची स्थित SC/ST थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें अपर निदेशक कपिल राज, सहायक निदेशक देवभरत झा, अनुपम कुमार और अमन पटेल को व अन्य को अभियुक्त बनाया गया है। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद SI दीपक कुमार राय को जाँच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दर्ज प्राथमिकी में मुख्यमंत्री ने कहा कि 30 जनवरी की मीडिया रिपोर्ट से मुझे जानकारी मिली कि दिल्ली के शांति निकेतन स्थित आवास से नीले रंग की BMW कार और रुपए जब्त किए हैं। इसे मेरा बताया जा रहा है, लेकिन बरामद कार और रुपए मेरे नहीं है। ईडी के अधिकारी ऐसा मुझे और पूरे जनजातीय समुदाय को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। ईडी के अधिकारी जानबूझकर ऐसा साक्ष्य बना रहे हैं ताकि मुझे 7 साल या उससे अधिक की सजा से जुड़े आपराधिक मामले में सजा दिला सके। ईडी के अधिकारी जानबूझकर ऐसा साक्ष्य बना रहे हैं ताकि मुझे 7 साल या उससे अधिक की सजा से जुड़े आपराधिक मामले में सजा दिला सके। ईडी अधिकारियों की इस कार्रवाई में मैं और मेरा परिवार मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित हुआ है। शुक्रवार को बीजेपी विधायक दल की आपात बैठक, ताज़ा सियासी हालात पर होगी चर्चा। झारखंड की मौजूद सियासी घटनाक्रम के बीच बीजेपी ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। शुक्रवार को सुबह 11 बजे बीजेपी ऑफिस में यह बैठक होगी। बताया जा रहा है कि राज्य की ताज़ा सियासी हालात पर चर्चा होगी। शहर की विधि व्यवस्था पर यह बैठक होगी। गौरतलब है कि जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद झारखंड में सियासी संकट पैदा हो गया है। हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है और तकनीकी तौर पर फिलहाल कोई मुख्यमंत्री नहीं है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने देर रात पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि किसी व्यक्ति ने चोरी या गड़बड़ी की तो उसे सजा मिलेगी, यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सोरेन परिवार का अतीत ही भ्रष्टाचार से जुड़ा है। याद कीजिए कि कैसे शिबू सोरेन कोयला मंत्री रहते बिना इस्तीफा दिए पार्लियामेंट से भाग गए थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को उनको खोजना पड़ा था। बीजेपी द्वारा साजिश के आरोपों पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जिसने गलत किया उससे जेल जाना होगा। इसमें बीजेपी कहां से आ गई।
प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा, बजट झूठ का पुलिंदा और नया और सारगर्भित कुछ नहीं। अंतरिम बजट पर झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि बजट सिर्फ झूठ का पुलिंदा है, कोई सारगर्भित बात नहीं की गई है। बजट भाषण में इसे तेज विकास का वाहक बताया, जबकि वस्तु स्थिति यह है कि 837 इंफ्रास्ट्रक्चर औसतन 37 महीने के विलंब से चल रहे हैं। कुछ प्रोजेक्ट तो 59 महीने के विलंब से हैं। सांसद में पूछे गए प्रश्न में सांख्यिकी मंत्रालय के लिखित उत्तर में यह बात कही गई थी। इसी तरह भाषण में रोजगारों की वृद्धि पर कहा गया कि EPFO के आंकड़ों में नवंबर महीने में 5% की गिरावट आई है। यह गिरावट पिछले 4 महीनों से जारी है। ये आंकड़े भी सांख्यिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी की गई है। राजेश ठाकुर ने कहा कि पिछले 10 सालों में सरकार ने जितने वादे किए हैं उनमें से कितने पूरे हुए हैं, कितने बाकी है। बजट में ऐसे वादों का कोई जिक्र नहीं है। सालाना 2 करोड़ नौकरियां, किसानों की आय दोगुनी करना, 2022 तक सभी को पक्का घर, 100 स्मार्ट सिटी, ये सभी वादे आज तक पूरे नहीं हुए हैं। 2014 में जो कृषि विकास दर 4.6% थी, वो इस साल 1.8% कैसे हो गई है। UPA के दौरान हमारी खेती 4% औसत से बढ़ती थी, वो आधी क्यों हो गई है। कहा कि 2014 में शिक्षा का बजट कुल बजट का 4.55% था, ये गिरकर 3.2% कैसे हो गया है। SC, ST, OBC एंड अल्पसंख्यक का बजट लगातार कम हो रहा है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।